हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जो टॉपिक है ये सेठ पब्लिकेशन के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा, बट मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा। तो मैंने जो सम्स लिए ये मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक से, और टॉपिक बहुत ही सिंपल और छोटा सा है। 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये भी टॉपिक वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो सेठ पब्लिकेशन के अंदर अलग हेडिंग नहीं है, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एक लेसन का नाम दिया है, उसी के अंदर टाइम, प्लेस, वैल्यू तीनों इंक्लूड कर दिया है। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट्स को ऐसा है कि सर टैक्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मैं अभी बोलता हूँ टैक्सेशन छोटा सा है, खाली इसको थियरी के बोला ना, थियरी इतना दे दिया कि एक्सपांशन बहुत हो गया है, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है क्या। तो जब आप गुड्स खरीदते हो, आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप एक मिडल पर्सन हो जो गुड्स खरीदता है और गुड्स कंज्यूमर को बेचता है। तो जब आप खरीदते हो तो आप टैक्स पे करते हो, इसे आप आउटपुट कहते हो। जब आप गुड्स इनपुट कहते हो, और जब आप गुड्स बेचते हो तो जो टैक्स कलेक्ट करते हो उसे आउटपुट कहते हो। आपका पूरा टैक्स एक ही चीज पे डिपेंड है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आपने गवर्नमेंट को कितना पे किया है, आपने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया है, इसका हिसाब बताना इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो हिसाब बताने के लिए आपको क्या करना है, तो कंसेप्ट से छोटे छोटे, टैक्सेशन क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ये सारा कंसेप्ट है। एट द एंड निचोड़ है आईटीसी। एट द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है आईटीसी क्या होता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आज का जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम पढ़ने वाले प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई जो टॉपिक है जीएसटी, इसके अंदर एक डेफिनेशन है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने जब पढ़ाया था आपको तो बताया था, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब फाइनली जहां पे जाके गुड्स एंड होता है वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैंने टॉपिक का कंसेप्ट बता दिया आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या याद रखना है, जहां पे गुड्स कंज्यूम हो गया है वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, बस यही याद रखना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो, जहां पे गुड्स कंज्यूम हो गया वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई में सिर्फ ये आपको सेंटेंस क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए जाएंगे और आपको सिर्फ ये बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर विद इन स्टेट हो रहा है, खरीदना बेचना विद इन स्टेट, तो हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा, INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं तो इंटर, INTER, इंटर। इंटर एंड इंट्रा वर्ड याद रखो। विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो इंट्रा, और जब इंट्रा है तो आपको जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो है CGST, SGST। लेकिन एक स्टेट से ज्यादा में अगर आप डील करते हो तो आप हो जाता है इंटर, तो इंटर में हम चार्ज करते हैं IGST, इंटीग्रेटेड टैक्स। काय कळलं नाही सर, परत एकदा सांगा ना। विद इन स्टेट, विद इन स्टेट को हम लोग कहते हैं इंट्रा। इंट्रा में हमको CGST, SGST पे करना होता है, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ स्टेट, व्हाट इज आउट ऑफ स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा, तो ऐसे चीज को आप कहते हो इंटर। और इंटर में जो टैक्स चार्ज होता है IGST होता है। मतलब टैक्स रेट तो सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टैक्स है 18%, तो यहाँ पे 18% कैसे कैलकुलेट होगा, 9%, 9%। और यहाँ पे अगर ऐसा किया तो डायरेक्टली कितना परसेंट चार्ज होगा, 18%। बात समझ में आया क्या? ये कंसेप्ट खाली आपको ध्यान में रखना है। क्या हो गया, ये देख क्यों रब हो रहा है। अरे मैं वापस से लिख के दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रही है, आजा जगह पे। वेरी गुड। क्या हो गया बेटा, नहीं होता है ना, मेरा हाथ पहचान नहीं रहे हो। हाँ ले इरेजर लेके करता हूं बस।
ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, आ जाते हैं सम की तरफ। अंजलि हंसने की जरूरत नहीं है, चेत्राली ध्यान देते, क्वेश्चन क्या दिया, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ए, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट ऑफ गुड टाइम ऑफ सप्लाई में भी आपने देखा है, बट अभी अपने को टाइम नहीं, अपने को प्लेस ढूंढने का है, और प्लेस क्या, डेस्टिनेशन, खाली कुछ भी हो डेस्टिनेशन ही ढूंढने का, बराबर है। देखते क्वेश्चन क्या दिया है, मिस्टर ए ऑफ नासिक, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में अगर मालूम है तो, सेल 10 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर बी, पुणे, पुणे भी महाराष्ट्र में, क्वेश्चन उधर मत देखो मेरी तरफ देखो, ए ने बी को सामान बेचा, किधर, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, मतलब इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई, बराबर है। सवाल है व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि सामान किधर गया पूर्वा, पूना में, वेरी गुड। तो यहाँ पे दिया है फॉर डिलीवरी टू मिस्टर बी द प्लेस ऑफ बिजनेस इज पुणे, क्योंकि उसका बिजनेस पुणे में, बट मैंने गुड्स कहां से सप्लाई किया, महाराष्ट्र से, नासिक से पूना में गया है, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुणे इन महाराष्ट्र। बस इतना लिखने का, आपका क्वेश्चन इतना ही था और इसका आंसर ये, समझ में आ गया, समझा, पहला क्वेश्चन डन, ये एक एक मार्क के क्वेश्चन है, क्लियर है क्या। चलो देखते हैं दूसरा कुछ क्वेश्चन है क्या अपने पास, मिस्टर ए नासिक महाराष्ट्र सेल 20 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर सी अहमदाबाद गुजरात, हो महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र, दो स्टेट, तो इधर क्या हो गया, इंटर, तो यहाँ पे क्या चार्ज करूंगा मैं, IGST, वेरी गुड। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अहमदाबाद गुजरात, कलता है, हो गया सम, वाओ, हो ये आंसर है, मतलब कैसे, क्वेश्चन इधर आएगा, इधर फुल स्टॉप क्वेश्चन पे, एक्चुअली मैंने टाइप ऐसा हुआ है, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बढ़ते, अभी ऐसा आ गया, ऐसा वाला आ गया, ये साला बहुत मजा आता करने को। लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, कर्नाटका किधर आया सर, वो मत पूछो, कर्नाटका मालूम है गाली। डिलीवरी ऑफ गुड्स आंध्र प्रदेश, इंटर, आंध्र प्रदेश अलग, कर्नाटका अलग, दो स्टेट, तो इससे अब लोग नेचर ऑफ सप्लाई में क्या लिखेंगे, इंटर। क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐका क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा, क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा, हम टेबल बनाएंगे, इसके अंदर ये दोनों चीज लिखेंगे और तीन चीज मैंने ऐड किया है, क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड किया है, क्वेश्चन डिमांड करेगा नेचर ऑफ सप्लाई, क्वेश्चन बोलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड टैक्स क्या लगेगा, पूछेगा क्वेश्चन, फ्रॉम द अबव क्वेश्चन फाइंड नेचर ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स, ये चीज पूछेगा, तो मैंने कॉलम के अंदर ही बना दिया इसको, बराबर है। तो सबसे पहला अगर दो स्टेट आया तो नेचर ऑफ सप्लाई में आ जाएगा इंटर सप्लाई, हाँ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन है, गुड्स कहां जा रहा है, एपी में, तो भाई आंध्र प्रदेश इज माय आंसर, बात समझ में आया क्या, इसका आंसर है एपी, आंध्र प्रदेश। टैक्स कौन सा लगेगा इधर, IGST लगेगा, क्योंकि इंटर आ गया तो IGST लगता है। कर्नाटका, कर्नाटका विद इन स्टेट, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं कर देता हूं, ठीक है, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इंट्रा स्टेट, ठीक है। अब जब इंट्रा स्टेट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका, और CGST SGST होगा, सी म्हणजे काय, सेंट्रल, एस म्हणजे काय, स्टेट, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, नहीं इतना इतना बस 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 बस, इंट्रा में विद इन स्टेट है तो CGST SGST, आउट ऑफ स्टेट है मतलब IGST, क्लियर हो गया। चलिए पूरे, हाँ जी बोलिए, हाँ गुजरात गुजरात, पंजाब पंजाब, दिल्ली दिल्ली, वेरी गुड। चलिए पाकिस्तान में जी ये टैक्स नहीं है बेटा,
जीएसटी नहीं उधर, उधर लोग गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर नहीं बोलते, अस्सलाम वालेकुम शब्बा खैर ये बोलते हैं, तो नया पढ़ाते रहेंगे। नया में क्वेश्चन पे जाते हैं। अंजलि क्वेश्चन दिया है, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर, गुड्स डिस्पैच बाय द सप्लायर, supplier's factory from where goods are removed, terminated to termination of movement of delivery। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और दो चीज पूछा है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स पेबल। ओडिशा और आसाम, प्लेस ऑफ सप्लाई ओडिशा और आसाम है किधर, एक ही स्टेट में नहीं, तो किधर है ओडिशा और आसाम? ओडिशा अलग है बिहार के पास, आसाम जो है वो ये लो भाई, मुंबई में आ गया आसाम इसका। दिस इज योर इंटर स्टेट सप्लाई, ओडिशा और आसाम दो अलग स्टेट में जाने वाला है और प्लेस ऑफ सप्लाई इज आसाम एंड द टैक्स विल बी आईजीएसटी सीजीएसटी। ओडिशा ओडिशा सर इधर सोच रहे हैं क्या है, एक ही है और सीजीएसटी। केरला गोवा, movement of goods by the recipient, goods are collected by the recipient, okay। केरला 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 ठीक है, क्लियर है यहां तक, वेरी गुड वेरी क्लियर। आ जाते इधर, अभी वर्ड प्रॉब्लम वाला आ गया, जरा ध्यान देते। पार्थ ऑफ पुणे महाराष्ट्र entered into an agreement to sell goods to Bakul of Bareilly, यूपी यूपी, बरेली की बर्फी, हाँ पिक्चर वही याद आएगा, इधर ध्यान दो। पार्थ किधर का है, पुणे महाराष्ट्र का है, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है बकुल से जो कि है बरेली में, यूपी में लिखा हुआ है, यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश। While the goods are being packed in Pune, go down of Parth, Bakul got an order from Shreyas of Simong, Karnataka for the said goods. Bakul agreed to supply the said goods to Shreyas and asked Parth to deliver the goods to Shreyas at Simong. यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले पार्थ और बकुल में ट्रांजैक्शन हुआ, तो अगर पार्थ और बकुल में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बकुल। बकुल कहाँ है भाई, बरेली में, बराबर उत्तर प्रदेश, बुझे। तो पहले इसमें पुणे और महाराष्ट्र, सॉरी पुणे और बरेली में बरेली विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि यूपी। अब सेकेंड केस में क्या हुआ, बकुल ने पुणे वाले को बोला एक काम कर, तू मेरे इधर गुड्स डिलीवर मत कर, सिमोंग कर्नाटका में तू डिलीवर कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई विल चेंज एंड विल गो टू सिमोंग। बात समझ में आएगा? तो सर इसका आंसर लिखेंगे कैसे? पहला हम लिखेंगे यहां पे अच्छा नहीं मेरे को पता नहीं था, अच्छा सॉल्यूशन बराबर है, transaction between Parth of Pune and Bakul of Bareilly, बराबर है, बार नहीं भाई, इधर ध्यान दें, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी क्या है भाई, बरेली यूपी, और टैक्स विल बी आईजीएसटी। बात समझ में आया? ये फर्स्ट कंडीशन हो गया।
दो कंडीशन है यहाँ पे। अब इस भाई साहब ने क्या बोला बरेली वाले ने, सिमोंग में भेज दो, ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्थ एंड दूसरा कौन है भाई, श्रेयस, बराबर है कर्नाटक वाला। ऐसे सिचुएशन में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी सिमोंग और टैक्स फिर से आईजीएसटी सीजीएसटी, ऐसे आंसर लिखने का वर्ड प्रॉब्लम में। बात समझ में आया क्या, क्लियर है? अच्छा आज इतना ही लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स लेते हैं, छोटा सा ही हो गया। आज खत्म करने का सोच रहा था मैं, बट चलो अभी जितना टाइप हुआ है उतना हमने कंप्लीट कर लिया, बट नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करें। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।